पिछले वीडियो में मैंने आपकी सोच, विचार, बुद्धि, विश्वास, दृष्टिकोण, मान्यताओं इत्यादि के मूल स्रोत यानी आपके दिमाग के अंदर उनके आधार बिंदु यानी ग्राउंड जीरो के बारे में इशारा किया था, जहाँ से आपके विचार उठते हैं, जहाँ आपकी मान्यताएं उठती हैं, जहाँ से आपकी विचारधारा उठती है। मैंने कहा था कि सुनी-सुनाई बातों का कोई आपके पास विश्वास कर लेने का कोई मूल आधार आपके दिमाग में नहीं होता और न ही किसी ग्रंथ, शास्त्र या भाष्य या टीका में लिखी बात का कोई आपके पास स्वयं का आधार नहीं होता। ये बातें, तथ्य आपके कानों के द्वारा सुनी गई, दूसरों के द्वारा कही गई बातें हैं, जो बाहर से आपके कानों से सुनने की वजह से आपके मानस पटल पर आई होती हैं। यह आपके अंतर्मन से उदय होने वाली, आपके स्वयं के अनुभव से उपजी हुई बातें, तथ्य तथा जानकारियां नहीं होती, जो आपके स्वयं के अनुभव से, आपके अंतर्मन से उदय या उपजी हुई जानकारी आपको होती है। सिर्फ उसी का आपके पास ठोस आधार बिंदु आपके दिमाग के पटल पर होता है। बाकी बाहर से आने वाली, दूसरों की कही जाने वाली जानकारी, किताबों से पढ़ी हुई जानकारियों का आपके पास कोई भी, आपके दिमाग में कोई भी आधार नहीं होता है। इसलिए बाहर से ली हुई सारी जानकारी हवा हवा ही होती है, समाचार ही होते हैं, उनमें ज्ञान नहीं होता। उनका आपके पास मान लेने का कोई अनुभव नहीं होता। दुनिया में सारी जितनी भी गड़बड़ियां होती है, वो सब इस एक बिंदु से चालू होती है। वो बिंदु मैंने पहले भी आपको बताया कि ये है, ये बिंदु है। ये बिंदु बताता है कि बचपन से जब आप छोटे थे, 1-2 साल थे, तो आपने, माता-पिता ने आपको कई बातें बताई थी। आपके समाज ने बताया था, आपके संस्कृति ने, ट्रेडिशंस ने बताया था कि ये बातें हैं। और हर एक समाज, हर एक दुनिया में जितने भी समुदाय और संप्रदाय हैं, उनके छोटे बच्चों को यही बताया गया था, उनके संस्कार बताए गए थे, उनकी मान्यताएं बताई गई थी। और इस बिंदु से इंसान की बुद्धि का चालू होती है। अब ये बुद्धि, अगर आपके पास स्वयं का अनुभव का, खुद का सोच विचार है, तो वो आपका यहां से बुद्धि चालू होती है। अगर सुनी सुनाई बातें हैं तो उनका आपके अंदर आधार नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी सोच में डिफेक्ट है, दोष है। मानव की एक यह गलती, दूसरों के अनुभवों की या दूसरों की बातें सुनकर या पढ़कर अपने मन में ऐसे रख लेते हैं, ये जैसे कि ये सब बातें उनके स्वयं के अनुभव की हैं, जबकि ये उनके स्वयं के अनुभव की नहीं होती। और इन्हीं बातों को सही अपने अनुभव की मानकर अपनी सारी विचारधारा बना लेता है। उदाहरण के तौर पर, आपने पूरे अपने जीवन में भूत या प्रेत को देखा ही नहीं होगा, लेकिन आप दूसरे लोगों की तथा किताबों में लिखी भूत प्रेतों की बातों को ऐसे मानते हैं और दूसरों से कहते भी हैं कि जैसे आपने स्वयं अपनी आंखों से भूत प्रेत देखे हैं तथा उनकी करतूतें भी देखी हैं। यहीं से तथा इसकी वजह से ही इंसानों में झूठों का उदय होता है। इस बिंदु को अच्छी तरह से समझ लेना कि झूठ कहां से चालू होता है आपकी विचारधारा के अंदर। सोशल मीडिया पर कई लोग, हजारों किस्म के लोग ये आपको बताते फिरते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है। सबकी बातें अलग अलग होंगी। उन्होंने खुद भी मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है कभी जिंदगी में नहीं देखा, लेकिन उन्होंने किताबें पढ़ रखी है, प्राचीन ग्रंथ शास्त्र पढ़ रखे हैं, और वो ऐसे बोलते हैं जैसे वो जानते हैं। वो नहीं जानते। दूसरों की देखी या अनुभव की हुई चीज आपकी देखी और अनुभव की हुई चीज नहीं हो सकती।
आपके खुद के अनुभव अलग हैं, उसके जो प्राचीन काल में लोगों ने जो अनुभव किए, उनके अनुभव आपके अनुभव नहीं हो सकते, असंभव है। दूसरे की जीवनी को पढ़ लेने से आपको ज्ञान नहीं मिलेगा, वो एक समाचार है। और ये हजारों लोग यहाँ हिंदुस्तान में तरह तरह के पंडाल लगा करके सत्य और झूठ के जो प्रवचन देते हैं, वो उन्हीं किताबों में लिखी हुई बातों को बार बार कहते हैं। तो वो इन किताबों के पंडित हैं, वो आपको समाचार देते हैं कि प्राचीन काल में ये घटित हुआ था, ये मानव था, ये भगवान था, ये फलाना था, और ये उसने घटना हुई। वेदों में ये लिखा है। अब वेदों में जो लिखा है वो आपके अनुभव की चीज थोड़ी है जो आप उसको सच मान लो। सच उसको ही मानना चाहिए जो आपने अपनी आंखों से देखा है और अनुभव किया हो। लेकिन दूसरों के अनुभवों की चीज में आप ऐसे बोलते हैं जैसे आपका खुद का अनुभव हो। यहीं से झूठ चालू होता है। इस बिंदु को अच्छी तरह समझ लेना। इसी बिंदु में तुम्हारी सारी समस्याओं की जड़ है। एक उदाहरण देता हूं कि झूठ आकर हमारे मन में आते कहां से हैं, और हम ऐसी कौन सी गलती करते हैं जिससे हमारे मन में झूठ ही झूठ भरे हुए हैं, तथा हम कुछ जानते भी नहीं हैं, बस मानते ही मानते हैं। और जो कुछ भी बोल रहे हैं वो सब झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं उनके बारे में हमारे खुद के अनुभव है ही नहीं। और अधिकांश लोगों को यह पता ही नहीं चलता कि जो हम बोल और सुन रहे हैं वो सत्य भी है या झूठ है। झूठों में ऊर्जा ज्यादा होती है, इसलिए ये झूठ काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, लालच, ईर्ष्या, देश, कंजूसी, कट्टरता, भय उत्पन्न करते हैं। दूसरों के प्रति नफरत, उग्रता पैदा करते हैं, जिसकी वजह से हर परिवार में क्लेश, समाज में अहंकार, ऊंच नीच, देशों तथा संप्रदायों समुदायों में बीच संघर्ष, मारकाट, हत्याएं, तोड़फोड़ और आगजनियां तथा युद्ध होते हैं और हो रहे हैं। क्योंकि झूठ हमारे मन को शांत बैठने नहीं देते, कुछ ना कुछ उबाल मन में लाते रहते हैं। सत्य मन में हो तो सत्य मन में शांति, स्थिरता, निश्चिंतता, सुकून, आशावादिता, भाईचारा, भरोसा कायम करते हैं। लेकिन इंसानों में, दुनिया में, सब में झूठ ही झूठ भरे हुए हैं, और इंसानों ने इस पृथ्वी को नरक बना रखा है। मैं एक उदाहरण देता हूं जिसमें मैं बताऊंगा कि आखिर एक समुदाय और संप्रदाय का उदय कैसे होता है। उस समुदाय और संप्रदाय को मानने वालों के मन में झूठ कैसे आते हैं, झूठ की बुनियाद कैसे पड़ती है। उदाहरण यह है कि प्राचीन काल में दो गांवों के बीच में एक बहुत ही घना जंगली हिंसक जानवरों, शेरों, चीतों, भालुओं, भेड़ियों, जहरीले सांपों इत्यादि का एक 30 किलोमीटर लंबा चौड़ा घना जंगल था। दोनों गांवों के लोग एक दूसरे को नहीं जानते थे। दोनों गांव में ऐसी मान्यता थी कि इस जंगल में जो भी जाता है वह वापस नहीं आता है। एक गांव में एक बहुत ही घोर अपराधी हिस्ट्री शीटर था। उसके ऊपर बहुत सारे मुकदमे हत्याओं, लूट, डकैतियों, बलात्कारों के थे। एक घर में डकैती डालते वक्त घर के लोगों द्वारा भारी विरोध के कारण उपजे हालात में उसने उस घर के सारे 7 सदस्यों को कुल्हाड़ी से मार दिया। उसमें 2 बुजुर्ग दादा दादी, माता पिता तथा 2 लड़के तथा एक लड़की का परिवार था। सरकार ने आदेश पारित किया कि उसको देखते ही गोली मार दी जाए। डर कर वो 40 साल का हिस्ट्री शीटर अपराधी गांव से उस खतरनाक घने जंगल में भाग गया, और उसने सोचा कि अब इस गांव में वापस जाना संभव नहीं है, इसलिए जंगल पार कर दूसरे गांव में जाना बेहतर है। वहां उस गांव में कोई उसको पहचानेगा नहीं। उसने एक मोटा लकड़ी का डंडा जंगल में घुसने के बाद खोज लिया और हथियार के तौर पर अपने हाथ में रख लिया। वह 40 साल का हट्टा कट्टा, फुर्तीला, चालबाज, धोखेबाज, साजिश करता, पीठ में खंजर भोंकने वाली मानसिकता का घोर किस्म का अपराधी था। किसी भी किस्म से वह कतई भोला नहीं था। उस अपने गांव में पुलिस,
गांव वालों को चकमा देना, फुर्ती से भागने में वो माहिर हो चुका था। इसलिए उसे विश्वास था कि वह अपनी चालबाजियों, फुर्तीलेपन के तथा लकड़ी के इस डंडे के बलबूते पर वह इस जंगल को पार कर लेगा। भले ही गांव वालों की मान्यता यह हो कि वह इस खतरनाक जंगल में जो जाएगा वह जिंदा वापस नहीं आएगा। उस जंगल में उसे बहुत सारे जंगली हिंसक जानवरों से संघर्ष करना पड़ा। जहरीले सांपों को अपने डंडों से मार देता था। आधी रात को जंगल में साए साए की आवाज आती, जानवरों की आवाज आती और उसे डराती थी। कई बार उसने भूत प्रेतों, चुड़ैलों जैसी भी आवाजें सुनी और खूब डरा। एक बार सोते वक्त एक चीते ने अचानक उस पर हमला कर दिया और संघर्ष में चीते ने उसके पोटी वाले स्थान पर यानी गुदा वाले स्थान पर काट लिया, जिससे वहां गहरा जख्म हो गया। लेकिन अपने डंडे से वह चीते को मारने में सफल रहा। जंगल में कई फल फ्रूट के पेड़ थे जिनके गिरे हुए फलों को वह खा लेता था तथा कई जगह पानी से भरे हुए कुंड थे, वहां से पानी पी लेता था। उसे जंगल को पार करने में 20 दिन लगे, क्योंकि कई बार वह जंगल में रास्ता भटक जाता था। शरीर के कपड़े बुरी तौर पर फट चुके थे, शरीर में जगह जगह घाव थे। जंगल के उस पार गांव के किनारे उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी में उसने कुछ गेरुए हुए कपड़े व लंगोटी पहने हुए साधु मिले। साधुओं ने उसके फटे हुए कपड़े उतारकर अपने घेरुए वस्त्र तथा लंगोटी पहना दी। लेकिन गुदा वाले स्थान पर गहरे घाव के कारण उसने लंगोटी बहुत ढीली पहनी, जो दोनों टांगों के बीच में लटकी हुई थी। दूसरे दिन सवेरा होने पर साधुओं ने गांव वालों के सामने उसे पेश किया और बताया कि यह इस खतरनाक जंगल को पूरा पार कर जिंदा आया है। गांव वाले तथा साधु भी अवाक तथा अचंभित थे कि ऐसे कैसे हो सकता है। उसे साधुओं ने गेरुए वस्त्र पहना दिए थे तो गांव वालों ने माना कि यह कोई महान सिद्धियों वाला ज्ञानी दिव्य आत्मा है, ये कोई महान साधु है जिसके पास बहुत सारी सिद्धियां हैं। तभी उसने अपनी सिद्धियों का उपयोग करके ये जंगल को पार किया है। गांव वालों को ये पता नहीं था कि ये जंगल के उस तरफ के गांव वाला हिस्ट्री शीटर है और अपराधी है, खूनी है। अब चालू होता है एक समुदाय, एक संप्रदाय का उदय और सारी झूठों का साम्राज्य और झूठों की दुनिया। इसी तरह से सारी दुनिया में झूठों का उदय हुआ और लोग उस कट्टरता से उसको मानने लगे। उनको सत्य का पता ही नहीं था और सब गांव वाले उसी भक्ति में लग गए। गांव वालों ने उसके लिए गांव के किनारे एक बड़ी झोपड़ी बना दी। उसकी सेवा करने के लिए एक सेवक भी रख लिया। यहाँ से एक नए समुदाय, नए संप्रदाय और नए किस्म के झूठों का उदय होता है। गांव वाले उसके खाने पीने, चाय पानी सबका इंतजाम कर देते थे। उसने सोचा कि इस गांव वालों को पता ही नहीं है कि मैं कौन हूं और क्यों मैंने इस जंगल को पार किया। उस गांव में 5 चोर, उचक्के, लड़कियों को छेड़ने वाले आवारा, लुटेरे, अपराधी किस्म के लड़के थे, जिनसे गांव वाले बहुत परेशान थे। गांव वालों ने उनको पकड़कर उस नए महान ज्ञानी साधु की सेवा में लगा दिया और उनके लिए भी वहां एक झोपड़ी बना ली और उनको कहा कि आपके खाने पीने का भी हम इंतजाम यहाँ कर देंगे, आप बस इन महान आत्मा, इस महान ज्ञानी साधु की सेवा करो। लड़कों को बहुत मजा आ गया कि अब गांव वाले उनके खाने पीने का इंतजाम कर देंगे तो लूट खसोट क्या जरूरत है। अंत वे भी उस तथाकथित महान साधु की सेवा में लग गए और फिर उनके चेले बन गए। उस तथाकथित घोर अपराधी हिस्ट्री शीटर साधु ने भी यह सोचा कि हराम का खाना पीना मिल रहा है, सेवा करने वाले लोग हैं, तो मेरे को अब अपराध करने की क्या जरूरत है। उनमें से एक को उस महान साधु ने अपना प्रधान चेला बना दिया। गांव वाले इस चमत्कार से अभिभूत थे कि कैसे इस महान साधु ने उनके गांव के इन 5 शैतान लड़कों को सुधार दिया, क्योंकि वो शैतानी नहीं कर रहे थे। गांव वालों को पता नहीं था कि वो मन से, वो साधु भी और वो 5 लड़के मन से शैतानी हैं।
अब उनको हराम का खाना पीना मिल गया, सेवा मिल गई, तो वो अपराध क्यों करे, शैतानी क्यों करे। तो गांव वालों में वो साधु ढीली लंगोटी वाला महान बाबा कहलाने लगा और इस नाम से वो मशहूर हो गया। साधु की झोपड़ी गांव के बाहर किनारे जंगल की बाउंड्री से लगती हुई थी। तो रात को जमीन पर बिछी चटाई पर सोते वक्त कई छोटे सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े झोपड़ी में आ जाते और साधु को पैरों पर काटते थे। तो साधु ने अपने एक चेले को कहा कि शहर जाकर एक बच्चों वाला झुंझुना ले आओ, लेकिन उसको ये नहीं बताया कि झुंझुना किस काम के लिए ले आओ। साधु ने वो झुंझुना इसलिए मंगाया ताकि रात को सोते वक्त छोटे छोटे सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़ों को झुंझुना बजाकर भगा सके। वह इन छोटे सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़ों से काफी डरता था। अगली दिवाली को गांव का एक बहुत बड़ा सेठ शहर से गांव आया और उस साधु से आशीर्वाद लेने उसकी झोंपड़ी में गया। तो उसने साधु के पास बच्चों वाला छोटा साधारण झुंझुना पड़ा देखा। तो उसने साधु से पूछा कि इस झुंझुने का क्या करते हो। तो साधु ने कहा कि रात को सोने से पहले यह झुंझुना बजा बजा कर मैं भगवान की आराधना करता हूँ। ये झूठ बोला उसने। झूठ चालू हो गया। तो उस सेठ ने शहर से एक बड़ा सा सुंदर सुनहरी आभा वाला तेज आवाज करने वाला झुंझुना मंगाकर उसे दिया। गांव वालों तथा चेलों के बार बार आग्रह करने पर उसने एक गांव के लेखक को अपने जंगल के अनुभव बता बता कर किताब लिखवा दी और किताब में यह भी लिखवा दिया कि इस जंगल में कोई नहीं जाए। इस जंगल में इतने शेर, इतने चीते, इतने भालू, इतने भेड़िए, इतने जहरीले सांप, बहुत सारे भूत प्रेत हैं, इसमें बहुत सारे पानी के कुंड हैं, वह जंगल बहुत खतरनाक है, इसमें मत जाना। साधु रात को सोते वक्त हर आधे घंटे, एक घंटे में शेर द्वारा दिया हुआ झुंझुना बजा देता था ताकि जंगल के छोटे जीव जंतु उसके पास नहीं आवे। अब उस साधु का नाम प्रसिद्ध हो गया, ढीली लंगोटी तथा झुंझुने वाला महान बाबा, जो रात को झुंझुना बजा बजा कर भगवान की आराधना करता है। गांव वालों ने उस बाबा के उस जंगल के अनुभवों वाली किताब को एक महान ज्ञान का ग्रंथ तथा शास्त्र मान लिया। उस किताब में लेखक ने लिखा था कि उस महान साधु ने अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग कर किस तरह हिंसक जंगली जानवरों, भूत प्रेतों का मुकाबला किया और जंगल को पार किया। झूठ झूठ बढ़ रहे हैं, ध्यान रखो, झूठ बढ़ रहे हैं। समुदाय का उदय होने वाला है, एक नए संप्रदाय का उदय होने वाला है, एक नया भगवान बनने वाला है। अब उस ढीली लंगोटी का झुंझुने वाले महान बाबा के कारण उस गांव में एक नए समाज और नए संप्रदाय का उदय हो गया। अब उस गांव के हर घर में झुंझुना रखना अनिवार्य हो गया। जितना महंगा तथा चमकीला झुंझुना होगा उतनी ही उस खानदान की इज्जत होगी। गांव वाले आधी आधी रात को झुंझुना बजा बजा कर अपने भगवान की आराधना करने लगे। बेटी की शादी में महंगा तथा चमकीला झुंझुना देना अनिवार्य हो गया। उस साधु की कुछ साल बाद मृत्यु हो गई। तो उसके चेलों ने भी बहुत ढीली लंगोटी पहनी तथा हाथ में झुंझुना रखना चालू कर दिया। देखो, नकल चालू हो गई। नकल। इंसान बहुत ज्यादा नकलची है, अक्लची नहीं है। इंसान बहुत ज्यादा नकलवान है, अक्लवान नहीं है इतना। ढीली लंगोटी और झुंझुने में ज्ञान प्राप्त किया। उस साधु का प्रधान चेला अब उसकी गद्दी पर बैठा। इंसान का उदय तो अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान में रहने वाले बंदरों से आज से 3 लाख साल पहले हुआ था। उससे पहले मानवों का इस पृथ्वी पर अस्तित्व ही नहीं था। पृथ्वी पर कोई मानव प्रजाति उससे पहले यानी 3 लाख साल से पहले नहीं रहती थी। पुरातत्व वेदाओं को जमीन की खुदाई में मिले खड़े होकर 2 पैरों पर चलने वाले मानवों के कंकाल की कार्बन विधि से जांच कर यह पता लगाया कि ये अवशेष ज्यादा से ज्यादा 3 लाख साल पुराने हैं और उससे पुराने जो अवशेष हड्डियों के ढांचे मिले हैं वो 4 पैरों पर और पूंछ वाले बंदरों के मिले हैं। जबकि 3 लाख साल पहले तक उनको जो हड्डियों के अवशेष मिले उनमें सीधे खड़े होने वाले, 2 पांव पर चलने वाले
और बिना पूंछ वाले कंकाल मिले। तो वो समझ गए कि इंसान का उदय 3 लाख साल पहले अफ्रीका में हुआ था। इससे वैज्ञानिक तौर पर सिद्ध होता है कि मानवों का उदय 3 लाख साल पहले हुआ था। पुरातत्व वेदाओं को खुदाई में डायनासोरों की हड्डियां भी मिली। डायनासोरों की हड्डियों की कार्बन डेटिंग विधि की जांच बताती है कि डायनासोरों का अस्तित्व आज से 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर था। उसके बाद के कालखंड की डायनासोरों की हड्डियां नहीं मिली। हालांकि मानव प्रजाति का उदय पृथ्वी पर 3 लाख साल पहले हो गया था और हम मानव अब काफी विकसित हो गए हैं, लेकिन हमारे मन मस्तिष्क में हमारे पूर्वज बंदरों की एक गलत आदत अभी भी कूट कूट कर भरी हुई है। वह है नकलचीपन की आदत। हम मानवों के अकल का विकास बहुत कम हुआ, लेकिन नकल का विकास बहुत हुआ। हम अकलवान बहुत कम और छोटे तथा नकलवान बहुत बड़े हैं। इंसानों की सोचने का आधार बिंदु दूसरों के हजारों साल पुराने लोगों की सोच पर आधारित है। खुद की कोई सोच है ही नहीं। इंसानों के अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान में 3 लाख साल पहले उदय की पूरी कहानी मैंने अपने लियोपैथी के वीडियो संख्या 20, 21, 22, 23 में डिटेल में बताई है। और यह भी बताया है कि आखिर मानवों के जब बंदरों के शरीर पर बाल थे तो हमारे बाल कहां उड़ गए, और औरतों के बाल तो सारे के सारे उड़ गए। औरतों के तो शरीर पर जरा सी भी बाल नहीं है, और मर्दों के शरीर पर, हाथों पैरों पर, शरीर पर बहुत बाल हैं। तो ये ऐसा डिफरेंस कैसे, ये भी डिटेल में बताया था। तो आप लियोपैथी में मेरे वीडियो 20, 21, 22, 23 देखें, पूरा पूरा देखें। उस तथाकथित महान साधु बाबा की मृत्यु के बाद उसका प्रधान चेला अब उसकी गद्दी पर बैठा। अब नया समुदाय या संप्रदाय चालू हो गया। अब नए नए झूठ जुड़ते जाएंगे इसके साथ, जैसा कि हमेशा से प्राचीन काल से होता आया है। अब सत्य और ज्ञान के नाम पर झूठे प्रवचन चालू होंगे। उस प्रधान चेले से सत्य और ज्ञान के प्रवचन सुनने के लिए हजारों की भीड़ आने लगी। बड़े बड़े पंडाल लगाए जाने लगे तथा बहुत चमक धमक का इंतजाम होने लगा। माइक लगाए जाने लगे। भक्तों की भीड़ के लिए पतल दोने में जमीन पर बैठकर खाने पीने का इंतजाम हो गया। साधु का प्रधान चेला एक शानदार चमकीली कुर्सी पर पंडाल में लगे मंच पर बैठकर सत्य और ज्ञान के प्रवचन देने लगा। उसने उस साधु की जंगल के अनुभवों वाले ग्रंथ यानी शास्त्र को पूरा कंठस्थ कर लिया था। प्रधान चेला सत्य और ज्ञान के नाम साधु की उस पुस्तक यानी ग्रंथ के प्रसंग पंडाल में बैठे हजारों भक्तों को सुनाता, और भक्त उसके सत्य और ज्ञान के प्रवचन सुनकर मन ही मन झूमने लगते थे। प्रधान शिष्य कहता कि इस जंगल में मत जाना। इस जंगल में इतने शेर, इतने चीते, इतने भालू, इतने भेड़िए, इतने भूत प्रेत रहते हैं। इतने इस जंगल में पानी के कुंड हैं। यहीं से इस समुदाय का झूठ चालू हुआ। दुनिया में ऐसा ही होता है। वह प्रधान चेला तो कभी जंगल में गया ही नहीं था, क्योंकि उसके गुरु साधु ने जंगल में जाने से मना किया था। तो वह प्रधान चेला कैसे बता सकता है कि उस जंगल में क्या क्या था? वह तो सरासर झूठ बोल रहा है। दूसरों के जंगल के अनुभवों को ऐसे बोल रहा है कि जैसे वह स्वयं भी जंगल में जाकर देखकर अनुभव कर आया हो। उसका स्वर्गवासी गुरु साधु बोलता तो वह सत्य बोलता, क्योंकि यह उसके अनुभव की बात होती, क्योंकि वह जंगल को पार करके आया था। इस प्रधान चेले के दिमाग में तो उस जंगल का कोई अनुभव नहीं है। वह तो बस तोते की तरह उस महान ग्रंथ में जो लिखा है वह बोल रहा है, तो झूठ बोल रहा है। लेकिन लोग इस झूठ को नहीं पहचानते, सत्य और ज्ञान के प्रवचनों में झूमते रहते हैं। दुनिया में, खास तौर पर भारत में, सत्य और ज्ञान के जितने भी प्रवचन होते हैं उनमें सत्य और ज्ञान होता ही नहीं है। दूसरी जो थोड़ी बहुत अच्छी बातें होती हैं, पंडाल में बैठे हुए सारे भक्त पहले से ही जानते हैं। एक बार गांठ बांध करके रख लो तो तुम्हें ज्ञान मिल सकता है कि दूसरे के अनुभव
दूसरे के ज्ञान, दूसरे की जीवनी को कोई दूसरा बोलता है सत्य और ज्ञान के नाम पर, तो वह सत्य और ज्ञान की कैटेगरी में नहीं आता। आता तो सिर्फ भूतपूर्व घटना के समाचार की कैटेगरी में आता है। और बोलने वाला ज्ञानी नहीं होता, सिर्फ उस ग्रंथ या शास्त्र का पंडित होता है, क्योंकि उसको वो शास्त्र और ग्रंथ पूरी तरह से याद है। दूसरे का ज्ञान आपका ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान पूर्ण तौर पर व्यक्तिगत होता है, उधार का कोई ज्ञान नहीं होता। दूसरों की देखी और अनुभव की आपकी देखी और अनुभव की ही हुई नहीं हो सकती। पंडालों में सत्य और ज्ञान के प्रवचन देने वाले ज्ञानी नहीं होते, वे सिर्फ पंडित होते हैं और न वे भगवान होते हैं। इसलिए इस बात को समझो, आप भी ग्रंथ या शास्त्र को अच्छी तरह रट लो और पंडाल लगा के बोलो, तो आपके भी बहुत सारे भक्त हो जाएंगे और आपको भगवान की उपाधि दे देंगे। तो क्या आप भगवान बन जाओगे? क्या वो आपके भक्त बन गए? प्राचीन काल में वेदों के टाइम में जो गुरु होते थे तो उनके शिष्य होते थे। जब उसके आगे का काल आया तो वो गुरु गुरु ही रहा, लेकिन शिष्य चेले बन गए। आधुनिक काल में गुरु तो भगवान हो गया और वो चेले थे वो भक्त हो गए। यानी गुरु तो ऊंचा पहुंच गया भगवान के कैटेगरी का, और उसके चेलों का तो पतन हुआ। शिष्यों का पहले शिष्य, फिर चेले, फिर भक्त, और ये गुरु भगवान। कुछ सालों के बाद उस ढीली लंगोटी तथा झुंझुने वाले साधु को उस गांव वालों ने भगवान मानकर उसका मंदिर बनाकर उसकी संगमरमर की मूर्ति स्थापित कर दी और वहां भजन कीर्तन होने लगे। उसके चेले और भक्त आज भी ढीली लंगोटी पहनते हैं तथा हाथ में झुंझुना हमेशा पकड़े रहते हैं और रात को झुंझुना बजाकर अपने उस भगवान की आराधना करते हैं। तो ये झुंझुने वाला समुदाय का उदय हुआ। इस झूठों पर इसकी बुनियाद थी। इसका जो भगवान है वो शैतान था, हिस्ट्री शीटर शैतान, खूनी था, लेकिन ये गांव वालों को पता ही नहीं कि वो कौन था। तो इसका मतलब लोगों ने ढीली लंगोटी और झुंझुने में ही ज्ञान ढूंढा, कि इन लोगों को सत्य और ज्ञान का लेश मात्र भी पता नहीं है। गुरु जिस बिस्तर पर सो जावे उस बिस्तर का तकिया चादर लाखों रुपए में लोग खरीद लेते हैं। तकिए और चादर में कौन सा सत्य, कौन सा ज्ञान? गुरु जिसे लोग अपना भगवान मानते हैं, वे लोगों की इन मूर्खताओं की वजह से उनको लूटते रहते हैं। गुरु के हाथ लगा 3 रुपए का एक केला लाइन लगाकर 1000 रुपए में लोग उनके भक्त खरीद लेते हैं। मिल जाए तो अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं, नहीं मिले तो बहुत उदास फील करते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि इंसान मूल रूप से मूढ़ है। अक्ल या समझ नाम की उसके अंदर कोई चीज है ही नहीं। उसको बहुत आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है और करोड़ों लोग मूर्ख बनते भी हैं। 1973 जब मैं 24 साल का था, जोधपुर में सरकारी ऑफिस में एक फॉर्म भरा जाता था बेरोजगार युवकों और युवतियों द्वारा कि जब सरकार में नौकरी निकलेगी तो आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। मैंने अपने फॉर्म में जाति के कॉलम में मानव लिखा, तो सरकारी कर्मचारी ने मेरा फॉर्म लेकर के मेरे को कहा कि ये तुमने जाति के कॉलम में मानव क्यों लिखा है? कौन हो तुमको हिंदू, मुसलमान, सिख, जैन, ईसाई लिखना चाहिए, तो ये मानव कौन है? तो मैंने कहा मैं मानव ही प्रजाति हूं, होमोसेपियस हूं। तो उसने कहा नहीं, सरकारी नौकरी में ऐसी कोई जाति नहीं होती, तो आपको नौकरी नहीं मिल सकती। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन को मिल सकती है। तो मैंने कहा नहीं, आप मेरा फॉर्म जमा कर लो। मेरे को आज तक सरकारी डिपार्टमेंट से नौकरी का लेटर आया ही नहीं। क्यों? मानव को कौन नौकरी देवे? मैं मानव हूं भाई। मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन दबाओ और शेयर करो।